धान कटाई का सीजन शुरू हो गया है, तो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं इस बार? जिला कराल में 4,25,000 एकड़ में धान की काश्त की जाती है और अभी जो कटाई चल रही है वो पूसा बासमती 15 समूह की कटाई चल रही है और बाकी पीआर की जो पीआर वैरायटीज की कटाई अभी शुरू होगी। तो पराली प्रबंधन को लेकर विभाग द्वारा विलेज स्तर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें किसानों को अवगत कराया जा रहा है कि पराली में आग लगाएं। इसके अलावा विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर भी 50% की सब्सिडी दी गई है। इस साल 3,000 एप्लीकेशन कृषि विभाग को प्राप्त हुई थी। इसमें ड्राफ्ट लोड्स के माध्यम से 1,110 एप्लीकेशन को हमने अप्रूव किया है और किसानों के हमने परमिट जारी कर दिए गए हैं और किसानों से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द जो है कृषि मशीनरी खरीद लें ताकि उनको समय पर सब्सिडी दिलाई जा सके। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा एक नई स्कीम स्टार्ट की गई है जिसके तहत विभाग 65% की सब्सिडी पैडी सप्लाई चेन के माध्यम से किसानों को दे रहा है। तो इसमें भी कृषि विभाग करनाल को 58 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं जिसको स्क्रूटनी की जा रही है। जल्द इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा। किस टाइप की ये स्कीम है जो अभी इसमें कोई भी किसान, कोई भी कंपनी या कोई भी जो पराली प्रबंधन में काम करना चाहता है वो प्रोजेक्ट के रूप में हमें अप्लाई करता है। उसमें इसको पैडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें 65% बैक एंडेड सब्सिडी है, बैंक द्वारा सब्सिडी दी जाती है और बैंक को हम सब्सिडी देते हैं। इसमें भी हमारे पास 58 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थी जो स्क्रूटनी की जा रही है और जल्द ही इनको भी एलिजिबिलिटी डिसाइड कर दी जाएगी। फसल अवशेष की बात करें तो आग लगने से मिट्टी को कितना नुकसान होता है और पर्यावरण को कितना नुकसान? फसलों में अगर फसल अवशेषों में किसान आग लगाते हैं तो उससे जो मिट्टी को बहुत दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो मित्र कीट वो मारे जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत डाउन हो जाती है। इसके अलावा कई बार हमें देखने को होता है कि जो एक्सीडेंट भी होते हैं, रोड पर एक्सीडेंट भी इसी वजह से हो जाते हैं और जो धुएं की वजह से आमजन को भी सांस लेने में या अन्य बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। आगजनी को लेकर के कैसे नजर रखी जा रही है? आगजनी को लेकर प्रशासन द्वारा 500 टीम जो किसानों 500 टीम विभाग की बनाई गई है जो समय समय पर किसानों के पास जाकर जो उस बारे में अवगत फसल अवशेष न जलाने के बारे में अवगत करा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे द्वारा विभिन्न आईसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी किसानों को इस बारे में अवगत करवाया जा रहा है। टोटल अगर हम बात करें करनाल डिस्ट्रिक्ट की तो कितने विलेज है और कितनी एकड़ जमीन होगी और कैसे टीम इसमें काम कर रही है? करनाल में 435 गांव हैं और हमारे द्वारा 500 से ज़्यादा मैन पावर को इसमें एंगेज किया गया जो इन्फोर्समेंट टीम या पराली प्रोटेक्शन टीम बनाई गई है जो किसानों को इस बारे में अवगत कराएगी और अगर कोई किसान फिर भी आग लगाता है तो उस पर कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जाएगी। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो आगजनी के मामले कितने सामने आए और कितनी एफआईआर दर्ज हुई? अगर हम पिछले 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो 2023 में 305 एक्टिव फायर लोकेशंस में प्राप्त हुई थी। 2024 में 126 एक्टिव फायर लोकेशंस हमें मिली थी और 2024 में केवल 96 एक्टिव फायर लोकेशंस में प्राप्त हुई थी। तो हम कह सकते हैं हमने 50% के आसपास जो है वो अगर 3-4 साल को हम कंपेयर करते हैं तो कंट्रोल किया। एफआईआर अगर हम बात करें तो दर्ज हुई है, कितनी दर्ज हुई है? पिछले वर्ष विभाग द्वारा 85 एफआईआर जो दर्ज करवाई गई थी। अगर जुर्माना की बात करें तो कितने एकड़ में कितना जुर्माना लगाया जाता है किसान को? एनजीटी के जो डायरेक्शंस के हिसाब से वो एक जुर्माना निर्धारित किया गया है। अगर कोई किसान फसल अवशेष में आग लगाता है तो उस पर 30,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। क्या मामला दर्ज करने का भी प्रावधान है इसके अंदर? बिल्कुल, अगर कोई किसान समझाने के बाद भी आग लगाता है तो उस पर एफआईआर भी करवाई जाएगी, जुर्माना भी वसूला जाएगा और रेड एंट्री भी की जाएगी। फसल अवशेष में आग ना लगाकर उसका प्रबंध कैसे किया जा सकता है? हाँ, फसल अवशेष में आग न लगाकर एक्सीटू और इन सीटू के माध्यम से इसका फसल अवशेषों का प्रयोग किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट के माध्यम से किसान फसल अवशेषों को जमीनी मिलाते हैं और एक्सीटू के माध्यम से किसान जो है बेल्स के माध्यम से जो है वो प्रबंध करते हैं। इसे बेचा भी जाता है पराली की अगर हम बात करें, किसान ना जलाएं? बिल्कुल, बहुत सारे किसान हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं और विभाग द्वारा आईयूसीएल के लिए ग्रेड भी निर्धारित किया गया है। कोई भी किसान आईयूसीएल को पराली बेचना चाहता है तो उस पर 1920 रुपये पर एमटी के हिसाब से वो सेल कर सकता है, बिक्री कर सकता है पराली की। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो पराली में बिल्कुल भी आग न लगाएं और विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का फायदा उठाएं। आपका नाम और डेजिग्नेशन? वजीर सिंह, उप कृषि करनाल।